गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इट इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 10th, मेटल एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। देखिए एलिमेंट्स को हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। मेटल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो दीज आर क्लासिफाइड एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, अलग अलग है। ऑन दिस बेसिस दे कैन बी क्लासिफाइड। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है, शाइनिंग सरफेस। मेटल्स की एक शाइनिंग सरफेस होता है, दे डू नॉट हैव द शाइनिंग सरफेस। लेकिन नॉन मेटल्स जो होता है शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो क्या है, थोड़ा सा शाइनी फेस का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल जनरली हार्ड होती है लेकिन नॉन मेटल जनरली क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ। नाइफ से इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये डायमंड है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। स्टेट देखिए, अब स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं, या सॉरी मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ के। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए आप, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स दीज आर द सॉलिड्स और द गैसियस। एक्सेप्शन यहाँ भी आ जाती है, ब्रोमीन जो है वो एक्सेप्शन है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन। मेलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स दैट कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट्स। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होती है नॉन मेलिएबल होती है, इसको हम जो है शीट्स में नहीं बदल सकते। मेटल्स देखा होगा आपने, जो मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स होती है, उसके ऊपर एक कह सकते हो आप चांदी का व्रक लगा होता है। ठीक है, बहुत ही पतली सी शीट्स के रूप में इसको बना सकते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी कि मेटल्स को हम क्या है, थिन शीट्स के अंदर ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पतली सी जो है, सॉरी पतली सी जो है वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मीन्स होता है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। ठीक है, जैसे कि तार जो अपने बने हुए हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती है डक्टाइल नहीं होती है। कंडक्टर, मेटल्स जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये गुड कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है। सोनरस, सोनरस यानी कि ये साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में, इट कैन रिएक्ट विद द एयर। मेटल जो होती है कंबाइन करती है ऑक्सीजन से, और क्या फॉर्म करती है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, CuO, एल प्लस में ऑक्सीजन यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, सो दे आर इमर्स्ड इन द केरोसिन। यानी इसको हम क्या है, केरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं, क्योंकि विगरसली होते हैं, बहुत जल्दी क्या पकड़ता है, ये आग पकड़ता है। गोल्ड और सिल्वर जो होता है दैट कैन नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करते ही नहीं है। एम्फोटेरिक सॉलिड्स ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जहाँ मेटल ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस द साल्ट एंड द वाटर। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा, AlCl3 प्लस में H2O बन जाएगा। Al2O3 NaOH बन गया, यहाँ क्या है, सोडियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी दैट मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेस टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड द वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटल की वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होती है। देखिए मेटल प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें, एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप यहाँ पे वाटर के साथ, ये एग्जाम्पल्स है, आप इसको देख सकते हो। सोडियम प्लस में वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड।
नेक्स्ट मेटल जो होती है डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती है, जैसे कि HCl के साथ ये आयरन क्लोराइड बना देगी, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगी। H2 देखिए यहाँ पे गैस क्या होती है, रिलीज होती ही होती है। रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट जैसे कि आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, और क्या बना देगा ये, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बना देगा ये, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं रिएक्टिव मेटल्स दैट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, देखिए मोस्ट जो रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखिए मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देगा, यानी मोस्ट वाला आ जाएगा, लीस्ट वाला हट जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर, ये मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और मैग्नीशियम, उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इसके बाद देखिए यहाँ पर Hg, मरकरी, इसके बाद देखिए यहाँ से सिल्वर और गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव यानी हम कह सकते हैं पोटेशियम जो है लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि गोल्ड, इसको बिल्कुल आराम से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। या आप कह सकते हो जिंक जो है, जिंक सल्फेट जो है, किसको, कॉपर को इजीली क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना देगा ये, सॉरी देखिए, अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ, देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। जिंक रिएक्टिव है, जिंक क्या है, इसके साथ बाइंड होके ZnSO4 बना देगा, कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होती है नॉन मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट करती है। रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इज टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। Atoms of the metal lose the electron from their valence shell to form the cations. Atoms of the non-metal gain the electrons in the valence shell. यानी नॉन मेटल्स जो होती है वो एनायन फॉर्म करती है, मेटल्स जो होती है वो कैटायन फॉर्म करती है, ठीक है। क्योंकि मेटल्स जो होती है वो लॉस करती है इलेक्ट्रॉन का, और जो नॉन मेटल्स होती है वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन की का जो लास्ट शेल होता है उसमें 7 है, यानी एक लेके ये क्या करेगा, क्लोराइड आयनाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए सोडियम केटाइन बनता है, सोडियम के पास एक होता है, ये लॉस कर सकता है इजीली। अब देखिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं द कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। यानी मेटल से जो नॉन मेटल तक कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं, वो क्या बनाते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। यानी मेटल्स टू नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या करती है, लॉस करती है, नॉन मेटल गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स का। प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड, हार्ड, जनरली क्या होती है, ब्रिटल होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन द केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं मोल्टन और सॉलिड्स फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, बट डू नॉट फॉर्म द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब ओर्स की बात करते हैं। देखिए मेटल्स जो होती है मिलती कहाँ से, मेटल्स मिलती है मिनरल्स ओर्स से, ठीक है। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड नेचुरली अर्थ क्रस्ट में हैं उनको तो हम क्या कह रहे हैं, मिनरल्स कह रहे हैं। ओर्स क्या होते हैं, जहाँ से हम मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मटेरियल या मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड द ओर्स, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जो दिख रहे हैं जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेंगे, इन्हें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही क्या करना पड़ सकता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स की फॉर्म में ही मिलते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो होते हैं ये नेटिव फॉर्म में, फ्री स्टेट में, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड है, नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं ये। और जो होते हैं दैट इज़ हाईली रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिव, मेटल्स विद अ लो रिएक्टिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम इसको
इस तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे कि हाई रिएक्टिव का क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा और प्योर मेटल रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे कि मीडियम रिएक्टिविटी जो है वो कार्बोनेट और सल्फाइड और बनाता है, ZnCO3, और यहाँ से सल्फाइड और HGS और ZnS बनाता है। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करता है ये, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बनाता है, रिडक्शन हो जाती है मेटल्स की, और ये प्योरीफाइड जो मेटल होता है वो इजीली फाउंड हो जाता है। मेटल्स विद अ लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग होती है मेटल, और रिफाइनिंग फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। रिफाइनिंग करके हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ की होती है मेटल्स। तो ये पूरा आपने ग्राफ पढ़ना है पूरा, मतलब एक मैंने आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया है। तो ये कुछ डेफिनेशंस है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि गैंग क्या होता है, गैंग जो होता है वो लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि सॉइल वगैरह। और जो होता है ना, और दैट इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज़। रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्साइड को हीट करके, जैसे सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग द स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ द एयर, इसको हम कहते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। जैसे कि ZnCO3 हीट किया, ZnO प्लस में CO2 बन गया, रिडक्शन हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स यार बना देते हैं। देख लीजिए आप इसको। तो ये पूरा मैंने चैप्टर एक व्यू दे दिया है आपको कि किस तरह से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है और करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम डिस्कस करेंगे इसको, तो आप यहाँ तक इसको एक पूरी वीडियो की फॉर्म में पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।